नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, भारत आज बहुत तेजी से विकास कर रहा है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज दूर दराज के गांव का भी व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ चुका है, डिजिटलाइज्ड हो चुका है। वहीं 2014 से पहले एक समय था जब गांव के अंदर आप इंटरनेट तो छोड़िए, वहां पर बिजली पानी की आम सुविधा भी लोगों के लिए मौजूद नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही 2014 में देश की जनता ने पोलिंग बूथ पर भाजपा के लिए बटन दबाया था, वो भाजपा का बटन नहीं था, वो देश के विकास का बटन था और इस बटन के दबते ही देश का विकास शुरू भी हो चुका था। दोस्तों, आज भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के 6 साल पूरे हो चुके हैं और पिछले 6 सालों में भारत ने डिजिटल फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की भी कर चुका है। हालांकि एक समय पर विपक्षी पार्टियां इस योजना का मजाक भी बनाया करती थी, लेकिन आज इसकी सफलता को देखकर यह पार्टियां क्रेडिट खाने से पीछे नहीं हट रही हैं। दोस्तों, देश में ऐसा कहा जाता है कि भारत में कंप्यूटर राजीव गांधी लाए थे। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि साल 2014 तक भारत के कितने लोगों के पास कंप्यूटर हुआ करता था, कितने लोग इस टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके थे? तो इसका जवाब है ना के बराबर। तो क्या सिर्फ कंप्यूटर ला देने से काम खत्म हो चुका? जब वो सुविधा आम जनता तक पहुंची ही नहीं तो उसका आखिर फायदा हुआ क्या? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बात पर गौर फरमाया और यह नहीं कि उन्होंने बस 4 मीटिंग और कॉन्फ्रेंस करके डिजिटल इंडिया के बारे में 4 बातें बोल दी, काम खत्म हो गया जी, देश डिजिटलाइज्ड हो गया। उन्होंने इसका काम पूरा ग्राउंड लेवल पर करवाया और आज उसी की गनीमत है कि भारत के अंदर दूर दराज के गांव में भी आज इंटरनेट की सुविधा मौजूद है, वहां पे लोग जुड़े पड़े हैं। और आज इसी डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी एक मीटिंग भी की है जिसमें उन्होंने कई लाभार्थियों से भी बात की। लेकिन आज उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि पिछले 6 वर्षों के अंदर डिजिटल इंडिया के तहत क्या क्या तरक्की की गई और क्या डिजिटल इंडिया वाकई में एक सफल अभियान रहा या फिर पिछली सरकारों के कंप्यूटर योजना के तहत यह भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया। दोस्तों, डिजिटल इंडिया योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के 3 मुख्य घटक हैं। डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी सेवा जनता तक पहुंचाना और तीसरा है डिजिटल साक्षरता। भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था। भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शिक्षा, अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी दफ्तरों को देश की राजधानी से जोड़ा जा रहा है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वास्तव में ही भारत सरकार की एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें बहुत से सरकारी मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। यह वास्तव में बहुत से विचारों को एक बनाकर देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए लागू की जाने वाली एक योजना है। डिजिटल इंडिया के रूप में भारत सरकार ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सबके लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जॉब के लिए आईटी और अगली हार्वेस्ट प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम चलाना चाहती है। दोस्तों, डिजिटल इंडिया का महत्व सबको तब समझ आया जब देश के अंदर महामारी ने अपनी दस्तक दी। डिजिटल इंडिया की वजह से न सिर्फ कोरोना काल के समय ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा का लोगों ने जमकर फायदा उठाया, बल्कि उसके साथ साथ लोग डॉक्टर से भी घर बैठे ही सलाह और मदद ले पा रहे थे। साथ ही कोरोना के समय जब डिजिटल इंडिया के चलते ही आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण किया गया जिसने करोड़ों भारतीयों को सुरक्षा प्रदान की। इसके साथ ही जब कोरोना को लेकर देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई तो उसके लिए भी भारत सरकार ने कोविन वेबसाइट को लेकर आई जिसकी मदद से करोड़ों भारतीयों ने घर बैठे वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके वजह से वैक्सीनेशन की सुविधा का फायदा भी उठाया। उसके साथ ही डिजिटल इंडिया के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को अपने फसलों को लेकर होने वाली समस्या को सुलझाने के लिए ई नाम रजिस्ट्रेशन नाम की एक योजना को शुरू किया जिसके तहत किसान भाई बिना किसी बिचौलिए के बिना अपने मंडियों में अपनी फसल को बेच सकते थे और अपना पूरा मुनाफा कमा सकते थे। साथ ही डिजिटल इंडिया के तहत ही मोदी सरकार ने जो पहले गांव के लोगों को सिलेंडर और सब्सिडी के लिए दुनिया भर के ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे उसे भी पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिया गया जिससे न सिर्फ व्यक्ति अब घर बैठे सिलेंडर ऑर्डर कर सकता है बल्कि उसके साथ साथ ही अब उसकी सब्सिडी भी उसके सीधा खाते में पहुंच जाती है।
डिजिटल इंडिया के तहत मजदूरों को मनरेगा से काम और मजदूरी दी गई और उसके साथ ही मजदूरों को भी काम सीधा इनके जनधन खातों में ट्रांसफर की जाने लगी इनकी रकम। बीच में ठेकेदार और बिचौले का धंधा ही चौपट कर दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वनिधि योजना को शुरू करके देश के रेहड़ी पटरी विक्रेताओं का जीवन ही पूरी तरीके से बदल दिया। इस योजना के माध्यम से रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ऋण मुहैया करवाया जाता है। इस योजना का लाभ देश के सभी पात्र लाभार्थी इस समय उठा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से कैशबैक सुविधा प्रदान करके विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन में प्रोत्साहित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा आधार मेरी पहचान की भी शुरुआत की, जिससे सबको पहचान मिल सके। आधार कार्ड से सबको पहचान मिली, जन सेवा आसान हुई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वन रेशन वन कार्ड की सुविधा शुरू की ताकि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो वो आप उस राज्य या जगह से अपना राशन ले सके। साथ ही दोस्तों, कोरोना के आने से सबसे ज्यादा मार बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। अगर डिजिटल इंडिया नहीं होता तो आज भारत के छात्र 2 साल तक पीछे हो चुके होते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ई पाठशाला की वजह से ही इसी वजह से आज स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से हो पा रही है। साथ ही कोरोना के समय हॉस्पिटलों की हालत तो खराब हो चुकी थी। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ई संजीवनी की सुविधा शुरू की। ई संजीवनी ओपीडी भारत सरकार का प्रमुख टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, जिसे भारत सरकार के तत्वाधान में विकसित किया गया और यह बहुत ही अच्छी तरीके से फिलहाल काम भी कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म किसी भी भारतीय नागरिक को मुफ्त परामर्श प्रदान करता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के तहत उमंग ऐप को भी लॉन्च किया गया, जिसके चलते सभी सरकारी ऐप्स और सुविधाओं को एक ऐप में व्यवस्थित कर दिया गया ताकि लोगों के लिए आसानी हो। उमंग ऐप पर 236 सरकारी विभागों की 20,786 सेवाएं उपलब्ध हैं। उमंग ऐप पे अब तक 5 लाख करोड़ के 273 करोड़ ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजों की मार से बचाने के लिए सरकार ने डिजी लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई ताकि हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बाहर से बच सके और डिजी लॉकर पर सभी डॉक्यूमेंट्स डिजिटली स्टोर कर सके। ई मार्केट से अब छोटे बड़े सभी व्यापारियों को टेंडर मिल पा रहा है। साथ ही इसकी वजह से पारदर्शिता भी बनी हुई है। आज मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया के सपने की वजह से भारत इस क्षेत्र में इतना ज्यादा विकास कर चुका है कि आज भारत ऑनलाइन पेमेंट के मामले में नंबर 1 पर है। तो वहीं अब वही भारत के अंदर साइबर सिक्योरिटी भी पूरी तरीके से विकास कर रही है। अभी विश्व में साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत 10वें नंबर पर है, जो आने वाले समय में और ऊपर हो जाएगी। आज डिजिटल इंडिया का सपना ही है जो भारत को आज इतनी तरक्कियों के मुकाम पर ले जा चुका है। बाकी आप किस बारे में क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये बातें पहुंच सके। बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।